श्रोताएं विद्यार्थियों, एक बार आज बीए फोर्थ सेमेस्टर के चौथी यूनिट में महाकवि शूद्रक के मृच्छकटिकम के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो महाकवि शूद्रक के विषय में पहले हम लोग आपस जाने कि ये शूद्रक थे कौन, क्योंकि बहुत से विद्वानों में मतभेद है इन शूद्रक के विषय में। लेकिन विद्वान एक मत तक पहुँचते हैं कि ये शूद्रक कादम्बरी के शूद्रक से अलग हैं और ये वो शूद्रक हैं जिन्होंने 100 वर्ष की उम्र होने पर अपने पुत्र को अपना यज्ञोपवीत देकर स्वयं अग्नि में प्रवेश किया था। इनका समयकाल विद्वानों ने निर्धारित किया है लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में इनका समयकाल निर्धारित किया गया है। इनका ये ग्रंथ है मृच्छकटिकम, जिसका उपजीव्य भास्कृत चारुदत्त माना जाता है। चारुदत्त के धन वैभव से युक्त होने का वर्णन दरिद्र चारुदत्त में भास ने किया है। जब चारुदत्त सब कुछ अपना दान कर देते हैं और दरिद्र हो जाते हैं, वहाँ से वर्णन यहाँ पे महाकवि शूद्रक ने किया है इनका। और 10 अंक का ये रूपक होने की वजह से इस रूपक को हम प्रकरण कहते हैं। और प्रकरण की सारी विशेषता भी इसमें है, क्योंकि प्रकरण के लक्षण के हिसाब से 2 नायिकाएं होनी चाहिए, वैश्या और कुलजा, जो कि इसमें है। कुलजा है इसमें धूता और वैश्या नायिका है इसमें वसंत सेना। और नायक जो चारुदत्त है वो धीर प्रशांत है, जैसा कि प्रकरण में होना चाहिए। और 10 अंक होने चाहिए प्रकरण के, जो भी इसमें है। तो प्रथम अंक जिसका नाम है अलंकार न्यास। तो उस अलंकार न्यास में शुरुआत यहाँ से होती है कि चारुदत्त को गुणों से अनुरक्त होकर कोई वैश्या होती है, एक वसंत सेना, अनुरक्त होकर उसे मिलने जा रही होती है। गुणों से उसके अनुरक्त है, ना कि धन से। तो इसलिए वो उसे मिलने जा रही होती है, जो कि उस पर आकर्षित शकार का भाई भी था। तो वो जो है देख लेता है, तो बिट के साथ में वो भी पीछा करता है। बिट हालांकि था तो शाले के साथ, लेकिन वो उसकी मदद करता है, उसकी वसंत सेना की मदद करता है। और रात्रि के अंधेरे से भी मदद मिल जाती है, इससे वो शिकार उसे पकड़ नहीं पाता है। वसंत सेना चारुदत्त के घर में पहुंच जाती है और वहाँ अपने रात्रि में वापस लौटने के खतरे की वजह से कि गहने चोरी ना हो जाए, उन्हें चारुदत्त के घर में रख देती है। अलंकार रखने के कारण से अलंकार न्यास नाम पड़ा। दूसरा अंक है इसका द्युतिशकर संवाहक, जिसमें एक द्युत संवाहक होता विट होता है, जो कि हार जाता है जुए में और बाद में फिर उसको वसंत सेना छुड़ा लेती है अपने कंगन देकर, जिससे वो बहुत लज्जित होता है। वही विट जिसको छुड़ाती है, जिसे बचाया था एक बार वसंत सेना को, तो इससे वो लज्जित होकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। जब नया नया वो बौद्ध भिक्षु बना होता है, तो वो जा ही रहा होता है कि एक हाथी वसंत सेना का उसे उठा के पटकने लगता है, जिससे एक वसंत सेना का नौकर उसकी मदद कर रक्षा करता है उसे। यह देखकर चारुदत्त बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपना उत्तरीय देते हैं दान में। तीसरा अंक है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में एक शार्विलक नाम का ब्राह्मण होता है, जो मदनिका से, जो कि वसंत सेना की चेटी है, उससे प्रेम करता है और उस धन देकर उसे खरीदा जाता है, किंतु उसके पास धन नहीं है। इसलिए वह चारुदत्त के घर में सेंध लगाता है, चोरी करता है। और चोरी करने में उसे अपने जनेऊ से वह नाप देता है, इस्तेमाल करता है और सेंध लगा के बढ़िया से चोरी कर लेता है, जिससे चारुदत्त उसकी चोरी करने की काफ़ी प्रशंसा भी करते हैं। चौथे अंक में यह है कि वो धन लेकर वसंत सेना के यहाँ जाता है। वसंत सेना पहचान लेती है कि ये धन मेरा है, फिर भी वो उदार हृदय वसंत सेना मदनिका को शार्विलक के साथ में जाने देती हैं। चौथे अंक का नाम है मदनिका शार्विलक। 5वें अंक का नाम है दुर्दिन, क्योंकि वहाँ पर चारुदत्त ये परेशान होता है कि मैंने वसंत सेना का धन चोरी हो गया, मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि लोग हमारी दरिद्रता के कारण हम ही पर आक्षेप करेंगे। यही वसंत सेना भी सोचती हैं कि कहीं चारुदत्त अपने को ना कुछ कह रहे हो, इसलिए वो जाती होती हैं। रास्ते में दुर्दिन इसलिए कहा गया क्योंकि घोर अंधकार होता है, पानी बरस रहा होता है, बिजली चमक रही होती है, ऐसे भी ही वसंत सेना जाती हैं। और वहाँ पे कवि ने बहुत ही लिम्पति तमो अंगानी के श्लोक में बहुत ही अच्छे से उत्प्रेक्षा का निरूपण किया है। यहाँ पे भीगती हुई वसंत सेना चारुदत्त के घर में पहुंच जाती हैं। फिर वहां से छठे अंक में प्रहरण विपर्य है, जिसके नाम से ही इस ग्रंथ का नाम पड़ा है मृच्छकटिकम। मृत शकटिकम, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है मृत शकटिकम, मतलब मिट्टी। मृत मीन्स होता है मिट्टी, शकटिका मीन्स गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। तो यहाँ पे होता ये है कि पहले रोहसेन, जो कि चारुदत्त का पुत्र है, वो सोने की गाड़ी अपने पड़ोसी के बच्चे की देख के वो भी मांगते की जिद करता है। जब वो नहीं
नहीं मिल पाती तो मिट्टी की गाड़ी दी जाती है, जिससे वो खेलता नहीं है, नाराज़ हो जाता है। इस बात पर वसंत सेना अपने गहने उसे उतार के दे देती कि इससे सोने की गाड़ी बनवा लेना। चारुदत्त उपवन में गया है, वहाँ वसंत सेना को बुलाता है मिलने, वहाँ वसंत सेना के लिए गाड़ी आती है चारुदत्त को लिवाने, और शकार की गाड़ी जाती है आर्यक को लेने। ये आर्यक वो है जो कि भविष्यवाणी हुई है कि आर्यक ही महाराजा पालक को मारकर सिंहासन पर आरूढ़ होगा, इसलिए शकार उसे पकड़वा भेजता है, जिसलिए गाड़ी में बदल जाता है। वसंत सेना शकार की गाड़ी में बैठ जाती है और आर्यक चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है। आर्यक वहाँ पहुँच जाता है। आर्यक का अपहरण नामक 7वां अंक है, जिसमें आर्यक को मुक्त कर देते हैं, चारुदत्त स्वतंत्र कर देते हैं, और इधर वसंत सेना को शकार पकड़ लेता है। वसंत सेना से शकार अपनी बात मनवाने की चेष्टा करता है और चारुदत्त को से अलग रहने के लिए कहता है। इस बात पर वसंत सेना मोटनम नामक 8वां अंक है, जिसमें वसंत सेना ये मना कर देती है, मानने से इनकार कर देती है, जिसपे वो उसकी गर्दन दबा देता है और अपनी समझ से वो उसको मार ही देता है। फिर इसके बाद में 9वां अंक है व्यवहाराध्याय, जिसमें व्यवहाराध्याय में ये है कि व्यवहार का, यहाँ व्यवहार कोई लेन देन से नहीं, यहाँ न्यायालय मुकदमेबाजी से है कि वहाँ न्यायालय में शकार मुकदमा कर देता है कि वसंत सेना को धन के लालच में चारुदत्त ने मार दिया है, और दुर्भाग्य से वो जो धन उसने वसंत सेना ने गाड़ी बनवाने के लिए दिया था रोहसेन को, वो धन जो है वहाँ पे पोटली गिर जाती है विदूषक से, जिसे देख करके सभी लोग चुप हो जाते हैं और ये स्वीकार करना पड़ता है सबको कि हाँ चारुदत्त ने ही ये काम किया। तो चारुदत्त दुखी होकर अपने पुत्र को अपना यज्ञ पवि देकर स्वयं अग्नि में प्रवेश करने ही जा रहे होते हैं कि विट फिर से जो है वो जीवित कर देता है मूर्छा में पड़ी हुई वसंत सेना को। वही बौद्ध भिक्षु जो बन गया था वो जीवित करके न्यायालय में ले आता है और वसंत सेना सारी वहाँ पे बात बताती है, लेकिन पालक मानता नहीं है इस बात को क्योंकि वो शकार के पक्ष में था। इसीलिए आर्यक पालक का वध करके स्वयं सिंहासन पर बैठ जाते हैं और आर्यक के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा उन्हें वधू कहा जाता है, मतलब वसंत सेना को वधू कह के संबोधित किया जाता है, जिससे ये होता है कि चारुदत्त की धूता के साथ में वसंत सेना भी पत्नी हो जाती है। यहाँ से ही 10वें अंक का समापन हो जाता है। इसमें पात्र का बहुत अच्छे से निरूपण किया है। चारुदत्त इसके नायक है, वसंत सेना धूता इसकी नायिका है, रोहसेन पुत्र है, मैत्रेय विदूषक का नाम यहाँ मैत्रेय है और शकार शाला है राजा का, राजा है पालक और राजा को मार कर ही आर्यक राजा बनता है। अन्य माथुर, दर्दुरक, विट आदि अन्य भी पात्र है, रोहसेन वगैरह अन्य पात्र भी हैं। यहाँ पे इस ग्रंथ में, इस नाटक प्रकरण में श्रृंगार रस वीर रस है, बाकी सब रस उसके अंगी रस के रूप में आते हैं। श्रृंगार रस मुख्य रस है और वैदर्भी रीति का मुख्य रूप से इन्होंने प्रयोग किया है। शूद्रक की वैदर्भी रीति का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। गौड़ी आदि रीति का भी कहीं कहीं पर प्रयोग है, लेकिन वैदर्भी रीति का मुख्य रूप से प्रयोग किया है शूद्रक ने। तो महाकवि शूद्रक की इस मृच्छकटिकम नाटक में पूरे प्रकरण के जितने भी लक्षण हैं वो सारे विद्यमान हैं। इस हिसाब से इसको प्रकरण की कोटि में रखा जाता है और ये एक उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ है। संस्कृत में ये विद्वानों द्वारा उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ माना गया है महाकवि शूद्रक का। इस प्रकार से वो संक्षिप्त में जो परिचय है महाकवि शूद्रक का और उनकी कृति मृच्छकटिकम का वो